नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज सीएम योगी का गोरखपुर और आगरा और मैनपुरी में कार्यक्रम रहने वाला है। गोरक्षपीठ में सुबह गौ सेवा और जनता दर्शन कार्यक्रम है। इसके साथ ही गोरखपुर जटाशंकर गुरुद्वारा में शहीदी पर्व पर कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह करीब 10:45 से 11:45 तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। चंपा देवी पार्क में 1000 जोड़ों का होगा ये सामूहिक विवाह। तो करीब 1:40 से लेकर 2:30 बजे तक मैनपुरी में चुनावी रैलियां रहने वाली है। नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करहल में करेंगे जनसभा। तो 3:15 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो यह पूरा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज रहने वाला है। तो चूंकि आज गोरखपुर में ही मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, कल गोरखपुर पहुंचे थे और जहां रात्रि विश्राम कर गोरखपुर में ही बिताया था, और आज सुबह कई कार्यक्रमों में गोरखपुर में हिस्सा लेंगे और उसके बाद मैनपुरी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जहां पर मैनपुरी में भी कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, चुनावी जनसभा रहने वाली है, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव होना है और इसी को देखते हुए ये जनसभा और ये चुनावी रैलियां हो रही है। और इसके बाद आगरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे और प्रबुद्ध जनों से सीधा संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो तमाम ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो आज सीएम योगी का गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी में ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। गोरक्षपीठ में सुबह गौ सेवा और जनता दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। तो थोड़ी ही देर में जनता दर्शन का कार्यक्रम और गौ सेवा, जो सुबह उठकर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में मौजूद होते हैं गौ सेवा करते हुए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, तो कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज बेहद महत्वपूर्ण और दौरे रहने वाले हैं और लगातार देखिए अभी गोरखपुर में मौजूद हैं, कई कार्यक्रम गोरखपुर में रहने वाले हैं। उसके बाद मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर देखिए चुनावी जनसभा, चुनावी माहौल है, और उसके बाद आगरा का दौरा रहने वाला है आज। हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर पहुंचे थे। कल रात्रि विश्राम वहीं किया था और आज सुबह भी गोरखपुर में ही हैं। तमाम जो कार्यक्रम होंगे इसमें शिरकत करेंगे। 1000 जो लगभग 1000 विवाह होने हैं जिनमें शिरकत करेंगे। उसके सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद गोरखपुर से जो है आगरा पहुंचेंगे। आगरा एयरपोर्ट से सीधे फिर मैनपुरी जाएंगे और मैनपुरी में की करहल विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो चुनावी सभा है उसको संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री को बखूबी पता है कि अगर मैनपुरी को जीतना है तो विधानसभा वार प्रचार किया जाए, क्योंकि जशवंत नगर विधानसभा ऐसे माना जा रहा है कि वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में करहल, भोगांव और मैनपुरी जो सीट बचती है भारतीय जनता पार्टी इन पर सबसे ज्यादा फोकस किए हैं और कहीं ना कहीं इन पर सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं आज तमाम जो छोटी मोटी चीजें थी उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार देखा जा रहा है कि जिलों के भी दौरे कर रहे हैं। इससे पहले भी तमाम जिलों के दौरे करेंगे और आज आगरा भी पहुंचेंगे। देखा गया लगभग 7 जो नगर निगम है उनका दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और आज आगरा नगर निगम जो जिला है उसका दौरा करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी मुख्यमंत्री को दौरा किया जाएगा। निश्चित तौर पर घोषित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय निकाय चुनाव है उनको लेकर प्रचार कर रही है। पिछले दिनों लगातार देखा गया गाजियाबाद दौरा किया, झांसी प्रयागराज दौरा किया, अलीगढ़
फिरोजाबाद दौरा किया और कल जो है अयोध्या, गोरखपुर, ये सभी नगर निगम है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो नगर निकाय चुनाव होना है 17 नगर निगम में, 17 के 17 नगर निगमों पर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि अगर 2024 से पहले जो सेमीफाइनल होना है उसमें अगर नगर निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करते तो निश्चित तौर पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें बेहतर बढ़त मिलेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में हमेशा से रही, चाहे वो सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन निकाय चुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परचम मजबूत रहा। और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जो नगर निगम सीटें हैं वो अपने खाते में लाई जाए, जिससे 2024 में को आसानी से जीता जाएगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें करहल जो मैनपुरी है वहां का दौरा, उसके बाद आगरा का दौरा है। जी ठीक है अश्विनी, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर पहुंचे थे और देखिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इस दौरान कई सारी योजनाओं की सौगात भी गोरखपुर वासियों को दी, आज क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सुबह से? का आज दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन सुबह वो इस समय मंदिर परिसर में भ्रमण पर निकले हुए हैं और गौ सेवा करेंगे। इसके बाद 8:05 पर वह वृद्धाश्रम पहुंचेंगे और जो जन समस्या है, जनता दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है कि वो सीधे गुरुद्वारे जटाशंकर पहुंचेंगे, जहां पर शहीदी पर्व में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद चंपा देवी पार्क में आयोजित 1000 से ऊपर कन्याओं का जो आज मांगलिक कार्यक्रम है, सामूहिक शादी समारोह में शिरकत करेंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे। खास तौर से जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी अश्विनी भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव कोई भी हो वो तैयारी के मूड में रहती है, तो वाकई कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से जनता को संबोधित किया, कहा कि अभी तो डबल इंजन की सरकार है और इतना विकास हो रहा है। अगर नगर निगम स्थानीय चुनाव में अगर ट्रिपल इंजन की अगर अपनी कमेटी बनती है तो ट्रिपल इंजन से काम होगा और जो आज तक गोरखपुर जिले में जितने विकास हुए वो और तेजी पकड़ेगी विकास में, चाहे गोरखपुर की बात हो या प्रदेश के अन्य जिलों की बात हो। उन्होंने कहा कि अगर हमारी नगर निगम में अगर हमारी कमेटी बनती है, हमारी अगर पकड़ रहती है, हमारे लोग रहेंगे तो विकास बड़े पैमाने पर होगा। यह बात जनता के मन में भाई और जनता ने खूब मुख्यमंत्री के इस बात पर तालियां बजाते हुए सराहना भी की। यही नहीं, चुनाव कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी कमर कस के पहले भी तैयार रहती है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर में दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी, चाहे नगर निगम क्षेत्र की हो या फ्लाईओवर की बात हो, जाम की समस्या से निजात की बात हो या फिर जल जमाव की स्थिति हो, उसको इससे निजात के लिए जो मुख्यमंत्री ने कल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उससे आने वाले दिनों में गोरखपुर की जनता का काफी सहयोग मिलेगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। नहीं, आपको ये भी बता दें कि आज वो कन्याएं जो सामूहिक शादी समारोह में शिरकत कर रही बहुत भाग्यशाली है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से उन्हें आशीर्वाद देंगे और 9 दंपति जीवन की सुखमय की कामना भी करेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए इसके बाद वो सीधे मैनपुरी जाएंगे और उसके बाद आगरा उनका दौरा रहने वाला है। कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा में किस तरह से सबसे पहले तैयारियां चल रही हैं, इसके साथ ही साथ चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे और तमाम उनके वहां पर भी कार्यक्रम रहने वाले हैं, मिनट टू मिनट उनका क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, एक बार वो बता दें। मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा में आगमन है, उसको लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उससे पहले आगरा से पहले वो मैनपुरी पहुंचेंगे, करीब 12:30 बजे एयरपोर्ट पर राजनगरी में आएंगे। उसके बाद 12:30 से यहाँ से एयरपोर्ट से मैनपुरी पहुंचेंगे। उसके बाद वो वहाँ से 12:55 से मैनपुरी में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करीब 2:30 बजे एयरपोर्ट पर वापस आके 2:45 पर सारगर मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उसके बाद करीब 2 घंटे यहाँ पर रहेंगे। कई
परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कई 17 परियोजना ऐसी है जो इनका लोकार्पण होना है और 77 परियोजना ऐसी होगी जिसका शिलान्यास होगा। तो करीब 487 करोड़ 67 लाख रुपए की आज परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो कह सकते हैं ताईनगरी वासियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसको लेकर आज काफी भाजपा के कार्यकर्ता में काफी 2 दिन पहले से ही काफी जोश वहां दिखाई दे रहा था। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। कल काफी प्रशासन अपनी अपनी तैयारी अपनी जिम्मेदारी में दिखा हुआ था। निश्चित तौर से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ताईनगरी वासियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ताईनगरी आगरा वासियों के लिए कई योजना का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कृष्णा, देखिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता से जुड़ने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। किस तरह से वो पूरी तैयारियां की जा रही हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए, कितनी संख्या में प्रबुद्ध जन और कौन कौन से सेक्टर से जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए कि आप बताएं कि ताईनगरी आगरा में जैसे 2:45 का जो कार्यक्रम है टारगर मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो कई ऐसे लोग हैं जैसे परे नगर निगम से जुड़े हुए कई लाभार्थी उन्हें भी अपना सम्मान देंगे और भी कई ऐसी प्रबुद्ध जन वहाँ रहेंगे, उसको भी जनसभा पूरी संबोधित करेंगे। तो हजारों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद होंगे, उनके द्वारा योजनाओं का लोकार्पण और परियोजना को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। तो निश्चित तौर से कल से ही पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अपनी सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की बात करें तो अन्य सुविधाओं की बात करें तो पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वहाँ अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा करीब 12 बजे के बाद वो वहाँ का मनमोहक दृश्य दिखाई देगा। वहाँ ऐसा ये लगेगा कि वहाँ ताईनगरी के टारगर मैदान में आज ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जहां उत्साह और जोश वहां दिखाई देगा, काफी लोग एकत्रित होंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं ताईनगरी वासियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और बोर्ड गठित होता है, ये ट्रिपल इंजन का काम करता है। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुरन से मेडिकल कॉलेज भटट मार्ग 4 लेन में बन चुका है। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट से सर्किट हाउस का मार्ग 4 लेन में बन चुका है। मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया और सुनौली मार्ग 4 लेन के बाद 6 लेन में बदल रहा है। पैड़ेगंज से नौसड़ होते हुए लखनऊ वाला मार्ग 4 लेन के बाद अब 6 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है और नौसड़ से लेकर के बागापार होते हुए वाराणसी का मार्ग 4 लेन में बन करके तैयार हो चुका है। मैं बताता था ना कि जो अभी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 8 से 10 घंटे लगती थी, आज के दिन पे मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। वहीं एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां पर अयोध्या में अधिकारियों से नाराज हुए हैं सीएम योगी। विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा बैठक में नाराज हुए सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर यह नाराजगी जाहिर की है। तो रामपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ के निर्माण में देरी, तो रामपथ में शहादतगंज से नया घाट तक होने वाले हैं पैनामा, तो 1100 पैनामे में अभी तक 55 पैनामे होने से नाराज हैं। कार्य में स्थिरता होने पर तय होगी जवाबदेही, विश्व देख रहा है अयोध्या की तरफ। ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। मैं लगातार 3 साल से कह रहा हूं, समीक्षा भी हो रही है इसके साथ ही, लेकिन कार्य में दिखाई पड़ रही है उदासीनता।
तो अयोध्या में कल सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा दौरा रहा, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ समीक्षा बैठक लेते हुए भी नजर आए, जहां समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि जो कार्य प्रगति पर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं गति लाने के लिए तमाम निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो कार्य है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कार्य में स्थिरता होने पर जवाबदेही बनेगी। विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है और लगातार 3 साल से मैं कह रहा हूं कि किस तरह से कार्य कर रहा है, समीक्षा बैठक ले रहा हूं, समीक्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्य है वो उतनी प्रगति से काम नहीं हो रहा है और इसीलिए लगातार निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की कि आखिर जिस तरह से ये काम होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा में नाराजगी जाहिर की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज ज्ञानव्यापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी है, तो वहीं जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ में ये सुनवाई होगी। तो एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी थी और इसी चुनौती पर आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ सुनवाई करेगा। तो ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई है, जहां पर एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ये पूरी सुनवाई रहने वाली है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण को लेकर चुनौती दी थी, इस पर नाराजगी जाहिर की थी और इसीलिए ये याचिका डाली गई थी, जहां पर जस्टिस प्रकाश पाटिया की एकल पीठ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से डॉक्टर संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज एएसआई सर्वेक्षण को लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ ये पूरी सुनवाई रहेगी? इसके साथ ही कितने बजे ये सुनवाई होनी है? देखिए, इस सुनवाई की बात की जाए तो लंच के बाद लगभग 2 बजे का समय मुकर्रर है। 2 बजे न्यायाधीश महोदय न केवल उसे बैठेंगे बल्कि सुनेंगे। केस के बारे में यदि बताया जाए तो निश्चित तौर पे सर्वे को लेके मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका ये कहना था कि ऐसा करना उचित नहीं है, जबकि यदि हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस बात की अपील की थी और अपील करने के बाद उन्हें इस बात की रजामंदी भी या ये कहा जाए कि कोर्ट ने मुहर भी लगाया था कि ऐसा संभव हो सकता है किसी बिना किसी क्षति पहुंचाए। लेकिन इस आदेश को आदेश पे अगली कार्रवाई करते हुए या ये कहा जाए कि ऑब्जेक्शन करते हुए हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने एक रीट दायर किया और उस रीट दायर की आज सुनवाई है। जैसा कि हमने कहा कि 2 बजे के बाद जजेज बैठेंगे और जज के बैठने पे ये डिसीजन आज होगी कि आखिर इसको ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए। बात संभावनाओं की यदि करें तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभी जब के जो तर्क हिंदू पक्ष के द्वारा दिए गए हैं उन पक्ष में कहीं न कहीं से हिंदू पक्ष मजबूत दिखा है। अब उम्मीद या ये कहा जाए कि लोगों की नजरें कोर्ट पे है कि आखिर वो किस निर्णय पे अपना निर्णय सुनाते हैं और किस पक्ष की बात बनती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी को देने के लिए। वहीं उपचुनाव को लेकर मैनपुरी में सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, कि मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला और आज मुलायम सिंह जी नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध कर के मैनपुरी की जनता से, मैनपुरी से सपा को मुक्त करना है।
मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने की अपील करते हैं। पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव, क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटा। इसलिए अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां हों, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बंद करके रखा है। नहीं, ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है जो भी शिकायत हो किसी भी राजनीतिक दल और नेता को जाके आयोग से शिकायत। मुलायम सिंह जी कहते थे कि और अब खबर मेरठ से, जहां आरएलडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई है सदस्यता। आरएलडी के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा बीजेपी में शामिल हुए, तो आरएलडी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पूर्व प्रत्याशी के शुक्ला समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो पूर्व प्रत्याशी के शुक्ला समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल मेरठ दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे और इस दौरान उन्होंने आरएलडी से पूर्व विधायक सुदेश शर्मा जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसके अलावा कई और बड़े चेहरे बीजेपी में सम्मिलित हुए, जिसे लेकर भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के शुक्ला जी गाजियाबाद में बसपा से चुनाव लड़े थे। के शुक्ला हमारे साथ आए हैं। बसपा से पूर्व विधायक गौतम बुद्ध नगर से श्री सतबीर गुजर जी, बसपा के पूर्व प्रत्याशी श्री नरेंद्र भाटी जी और जिला पंचायत सहारनपुर के माननीय सदस्य श्री जगमाल सिंह जी भी आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। उनके साथ उनकी बड़ी संख्या में समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है और हमेशा हम लोगों के लिए हमने अपने लिए किसी के रास्ते बंद नहीं किए। हमारी ऑनलाइन सदस्यता है और जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं हमने किसी को प्रतिबंधित नहीं किया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।